हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके चैनल में स्टडीज क्लासेस में। जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी रिक्वेस्ट को हम एक एक करके पूरा कर रहे हैं, तो आज हम लेके आए हैं। आपकी रिक्वेस्ट आई थी कि साइंस म्यूजियम के बारे में आप नोट्स बनाइए, तो आज हम यही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो अगर आपको आज की पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। और अगर आपको साइंस म्यूजियम से रिलेटेड जो भी यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं ये वीडियो। तो जो प्रश्न है पहले मैं वो बता देती हूँ कि प्रश्न आपको किस तरह से पूछ सकता है। तो विज्ञान संग्रहालय क्या है, विज्ञान संग्रहालय का शैक्षिक महत्व क्या है, अपने विद्यालय में आप किस प्रकार इसका प्रबंधन कीजिएगा। यह पूछ सकता है कि विज्ञान संग्रहालय की व्यवस्था का वर्णन कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, उत्तर में हम पहले हेडिंग डालेंगे विज्ञान संग्रहालय, यानी इसके बारे में बताएंगे छोटा सा कि क्या होता है विज्ञान संग्रहालय, साइंस म्यूजियम के बारे में। तो हम इसमें एरो देके लिखेंगे कि विज्ञान संग्रहालय एक संग्रहालय है जो मुख्य रूप से विज्ञान को समर्पित है। प्राकृतिक विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भूविज्ञान, उद्योग और औद्योगिक मशीनरी आदि से संबंधित वस्तुओं के स्थैतिक प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुराने विज्ञान संग्रहालयों का उपयोग किया जाता है। तो आपको छोटा सा इस तरह से विज्ञान संग्रहालय के बारे में बता देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब बात करते हैं हम विज्ञान संग्रहालय का महत्व या उपयोगिता क्या है। तो इसमें हम हेडिंग डालेंगे कि विज्ञान संग्रहालय का महत्व या उपयोगिता। इसके अंतर्गत लिखेंगे विज्ञान शिक्षण में संग्रहालय का एक महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यालय के विज्ञान विभाग में संग्रहालय का होना केवल इसलिए आवश्यक नहीं है कि इसमें शिक्षण को सजीव और रोचक बनाया जा सकता है, बल्कि यह अन्य रूप से भी उपयोगी है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि विज्ञान शिक्षण में विज्ञान संग्रहालय बहुत मदद करता है। यह विज्ञान शिक्षण को सरस तथा सरल बना सकता है। तो ओवरऑल इनका ये कहना है कि जो आप विज्ञान संग्रहालय यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल उससे शिक्षण प्रक्रिया रोचक हो रही है या सजीव हो रही है केवल इसलिए, उसका बहुत सारा उपयोग है। और अगर हम विज्ञान शिक्षण में अगर हम विज्ञान संग्रहालय का उपयोग करते हैं तो उससे जो पढ़ाई होती है, नहीं जो शिक्षण होता है, वो काफ़ी ईजी हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चे उसे बहुत जल्दी कैप्चर कर लेते हैं। तो आगे हम लिखेंगे थर्ड एरो में कि विज्ञान शिक्षण की उपयोगिता या महत्व को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। कौन कौन से बिंदु हैं? पहला है, विज्ञान संग्रहालय में उपस्थित विचित्र वस्तुओं को देखने से बच्चों में जिज्ञासा भी बढ़ती है, साथ ही उनका ज्ञान भी बढ़ता है। सभी को पता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो बच्चे अगर आप कोई चीज़ उन्हें बता रहे हो, तो लेकिन अगर आप उसे दिखा के उन्हें बता रहे हो, तो पहले तो दिखाओगे तो बच्चों के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी, वो क्वेश्चन भी उससे रिलेटेड कर सकते हैं, तो उनका नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जो नॉलेज है बच्चों का वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। दूसरा है कि विज्ञान संग्रहालय से बालकों को सत्यता का आभास होता है, जिससे शिक्षण में बहुत सहायता मिलती है। यानी वही चीज़, जब कोई बच्चे उस चीज़ को देखते हैं तो सत्यता का उन्हें आभास होता है कि हाँ, ये प्रोसेस इस तरह से हो रहा है, यानी ये चीज़ ऐसी है। तो जब वो इस तरह से चीज़ों को देख के चीज़ों को समझते हैं तो शिक्षण भी बहुत आसान हो जाती है। तीसरा है, विज्ञान संग्रहालय के माध्यम से बच्चों को अधिक स्पष्ट एवं टिकाऊ ज्ञान दिया जा सकता है। वही बात, अच्छे से बच्चे इसको समझ पाते हैं तो वो ज्ञान भी उनको लंबे समय तक याद रहता है। चौथा है, विज्ञान संग्रहालय शिक्षण को सरल बनाते हैं। सिंपल सी बात है। पांचवा है, विज्ञान संग्रहालय अध्यापकों को अनेक प्रकार के पाठ को सरल बनाने में सहायक होता है। ये भी इजी है कि पाठ जो है वो अगर अध्यापक किसी चीज को पढ़ा रहा है, उसे दिखा के पढ़ाता है तो वो सरल हो जाता है। छठा है, संग्रहालयों से बालकों के सहयोग तथा पाठशाला के सम्मान के प्रति उत्तम भावना पैदा होती है। यानी संग्रहालय का अगर उपयोग करते हैं तो बालक में भी सहयोग जो है, ये सारी जो भावनाएं हैं ये उनमें विकसित हो जाती हैं। सातवां है, इसके द्वारा पशुओं तथा भूगर्भ से प्राप्त कंकालों को दिखाकर प्राणी शास्त्र एवं मानव विज्ञान के ज्ञान को अधिक स्पष्ट एवं सरलता से समझाया जा सकता है। बच्चों को अगर हम कंकाल के बारे में पढ़ा रहे हैं या भूगर्भ जो भी पशु या भूगर्भ से प्राप्त कंकाल के बारे में अगर उन्हें नॉलेज दे रहे हैं, अगर उससे हम कंकाल को दिखा के बच्चों को बताएं तो वो बहुत अच्छे से उसे समझ जाते हैं। आठवां है, विज्ञान संग्रहालय से बच्चों की निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। जैसे बालकों को जीवों की गति देखने में रुचि होती है, यदि वे जीव विज्ञान संग्रहालय में होंगे तो बालक उनको बड़े ध्यान से देखेंगे और इस प्रकार उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास भी हो सकेगा। यानी बच्चों का निरीक्षण शक्ति बहुत तेज हो जाता है, यानी वो चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अगर वो चीज़ों को देख रहे हैं तो उस पर छोटी छोटी चीज़ों को वो ध्यान देने लगते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है।
नौवा है, बच्चों में वस्तुओं के संग्रह करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। संग्रहालय के द्वारा इनको विकसित तथा इसका सदुपयोग किया जा सकता है। अगर बच्चे कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ से वो जो भी चीज़ें देखते हैं तो उसे वो सोचते हैं कि इसे हम संग्रहालय में रख देंगे, कोई भी यूनिक पीस, कोई भी अजीब चीज़, ठीक है। तो ये सारे कलेक्शन वाली जो आदत है वो उसका भी विकास हो जाता है। आगे हम लिखेंगे विज्ञान संग्रहालय की व्यवस्था। तो विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय की व्यवस्था प्रबंध संग्रहालय में उपस्थित वस्तुओं पर निर्भर करती है, यानी जो चीजें हम वस्तुएं रखते हैं संग्रहालय में उसी पर ही निर्भर होती है। तो संग्रहालय में निम्नलिखित प्रकार की वस्तुएं होनी चाहिए। पहला, एक्वेरियम। तो ये आपने देखा होगा, तो आप बस मैं यहाँ पे पढ़ दे रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यह एक प्रकार का तालाब होता है जिसमें मछलियां, मेढक तथा कछुए और अन्य सभी इसी प्रकार की जंतु पाले जाते हैं या पाले जा सकते हैं। यह तालाब घास की छत द्वारा ढका हुआ होना चाहिए ताकि हवा से उड़कर लाई हुई धूल द्वारा वह गंदा न हो सके और न इसमें धूप पहुंच सके। किनारों के चारों ओर कांच लगे होने चाहिए ताकि अंदर के जंतुओं को देखा जा सके। इसकी पेंदी में कुछ बालू, रंगीन कंकड़ भरकर महीन टुकड़े जलीय पौधे जैसे वेलेसनेरिया, हाइड्रिला, सेजिटेरिया, लिली, नीम इत्यादि और हरी काई इत्यादि रखनी चाहिए, क्योंकि इनसे मछलियों को भोजन भी प्राप्त होता है और सांस लेने के लिए जल में ऑक्सीजन की भी कमी नहीं हो पाती है। इस तालाब को समय समय पर साफ भी करते रहना चाहिए। जो जीव जंतु इसमें पाले जाते हैं उनके भोजन तथा रक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैंने पढ़ के बता दी। आप अगर मैं यहाँ पे गारंटी देती होंगी, आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक्वेरियम देखा होगा। आप मॉल गए होंगे या फिर किसी शॉपिंग करने के लिए किसी हॉल, जहाँ पे शॉपिंग वाली दुकान होती है वहाँ पर लोग रखते हैं। इसके अलावा ऑफिस में लोग रखते हैं, कुछ लोग अपने घरों में रखते हैं। तो आपने देखा होगा कि कांच होती है, कांच के अंदर पानी भरा होता है, उसमें मछलियाँ, कछुए, आप कुछ भी रख सकते हैं। उसमें नीचे की तरफ आपने देखा होगा पत्थर वत्थर रखे होंगे, रंगीन पत्थर, फिर पौधे भी लगाए गए होंगे छोटे छोटे जो होते हैं। तो आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे छोटा सा फिगर इसका। तो इस तरह से आप फिगर भी बना दीजिएगा, क्योंकि फिगर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है टीचर के ऊपर। जब आप अगर अपनी कॉपी बनाते हैं तो फिगर से अगर आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर सके करिए, क्योंकि टीचर बहुत लाइनें आपको पढ़ता नहीं है। अगर आप फिगर से समझा रहे हो तो वो बहुत जल्दी उसको समझ जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारी चीज़ें इजी थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा सकूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाए, क्योंकि आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए छोटा वीडियो है। हाँ, आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आपको भले समझा दूंगी, ठीक है। दूसरा हमारा है टेरेरियम। यह एक स्थान होता है जिसमें छोटे जंतु जैसे मक्खी, दीमक, छिपकली आदि पाले जाते हैं। इनके लिए एक उचित स्थान चुनकर चारों ओर शीशे लगा देने चाहिए, परंतु स्थान चुनने में यह ध्यान रखना चाहिए कि सूर्य का प्रकाश उस पर सीधा न पड़े, वरना इसके अंदर के पौधे और जंतुओं को हानि पहुंचेगी। इसके पेंदे में रेत बिछाकर कुछ कोयला और चिकनी मिट्टी बिछा देनी चाहिए और फिर इसमें लिली, हरिता, फर्न, लेवर बर्ड, बेल इत्यादि के वृक्ष जो कि प्रायः जंगलों में उगते हैं लगाने चाहिए। साधारण टेरेरियम में छोटे जानवर पालन ही उत्तम होगा। मक्खियाँ और अन्य प्रकार के कीड़े सूखे भाग में पाले जा सकते हैं। तो ये तो हो गया टेरेरियम के बारे में कि कैसा होता है। ये एक तरह का आप एक्वेरियम समझो, वहाँ पे मछलियाँ वगैरह पाले जाते थे, यहाँ पे मक्खी, दीमक, छिपकली आदि पाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है, वो मैं समझा दूंगी। बाकी आपने यहाँ देखा कि इसमें भी क्या होता है कि ऐसी जगह पहले इसे रखना है जहाँ पे सूर्य सीधा इसके ऊपर ना पड़े, और इसके पेंदी में आप रेत बिछा दीजिए, फिर चारकोल वगैरह यानी कोयला वगैरह यूज करके, चिकनी मिट्टी का यूज करके, फिर उस पर जो पौधे होते हैं, छोटे पौधे, वृक्ष जो होते हैं छोटे छोटे, बेर, फन, हरता वगैरह के, तो उसे लगा देनी चाहिए। और फिर उसके में हम मक्खियाँ वगैरह ये सब पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, मैंने छोटा सा एक फिगर बनाया हुआ है। आप इस तरह से फिगर जरूर बनाइएगा। जैसा मैंने कहा कि फिगर का बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट होता है टीचर के ऊपर। अब फिर हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि है चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर के बारे में लिखेंगे, संग्रहालय में चिड़ियाघर का होना भी बहुत आवश्यक है। यदि विद्यालय के किसी भाग में हरे वृक्ष और झाड़ियां लगी हो तो वहीं पर चिड़ियाघर बनाना ज़्यादा अच्छा है। अन्यथा किसी भी स्थान पर इसे बनाया जा सकता है जहां पर पेड़ और झाड़ियां लगाई जा सकती हैं। इन पेड़ों और झाड़ियों की विशेष उपयोगिता यह है कि इसमें चिड़ियों की ठंडी हवा, तूफान आदि से रक्षा हो सके। दूसरा विचार इस बात का करना चाहिए कि चिड़ियों का निरीक्षण विद्यालय के अंदर ही हो सके। चिड़ियाघर के उत्तम और दक्षिण की ओर घने पेड़ लगाए जाने चाहिए। इसमें चिड़ियों के लिए घोंसले, उड़ने और बैठने के स्थान, भोजन, जल आदि का सुंदर प्रबंध होना चाहिए। तो चिड़ियाघर भी म्यूजियम का एक हिस्सा, साइंस म्यूजियम का एक हिस्सा हो सकता है।
क्योंकि बच्चों को अगर हम जीव विज्ञान से रिलेटेड कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो चिड़ियों के बारे में जानने को भी उन्हें मिलेगा। इसके अलावा विज्ञान शिक्षण भी बहुत ज़्यादा रोचक हो जाती है। तो कहाँ पर बनानी चाहिए? ज़्यादातर कोशिश करनी चाहिए कि अगर विद्यालय के किसी भाग में हरे वृक्ष वगैरह हो तो वहाँ पर ही बनाया जाए। लेकिन अगर अगर आप वहाँ पे नहीं बना सकते, नहीं है वो चीज़ें, तो आप इसे कहीं भी बना सकते हैं। बस वहाँ पे इन जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे पेड़ लगाना चाहिए, और उनकी रक्षा के लिए उन चिड़ियों की रक्षा के लिए पेड़ घने होने चाहिए, और उनके लिए घोंसले बनाएं, बैठने के स्थान, भोजन पानी का जो है प्रबंध करें। तो आप इस तरह से अपना चिड़ियाघर बना सकते हैं विद्यालय में। फिर आता है नमूने, चौथा पॉइंट हमारा। तो संग्रहालय में बीज, पत्तियां, जल, घास पात, कच्ची धातुओं, खनिज पदार्थों तथा उत्पादनों के नमूने इत्यादि को जो बाहर से लाए जा सकते हैं रखने चाहिए। इसके साथ साथ समुद्र के किनारे पाए जाने वाले सीप इत्यादि भी रखने चाहिए। इन्हें कांच की बोतल में क्रम पूर्वक तथा पूरी जानकारी जैसे नाम, पाए जाने का स्थान आदि जैसी जानकारी के साथ रखना चाहिए। यानी आप चीज़ों के नमूनों को यहाँ पे विज्ञान संग्रहालय में रख सकते हैं बकायदा। उन्हें की कांच में भर के, हम कांच की जो बोतल है उसमें भर के उसमें नाम, डिटेल, कहाँ पाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम उस पर चिपका दें या लिख दें, ताकि अगर कोई भी आके देखे तो उसे उस चीज़ के बारे में पता हो। पांचवा है मॉडल। तो संग्रहालय में बच्चों द्वारा बनाए हुए बेतार का तार, वाष्प इंजन, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीग्राफी, डायनमो, जलगृह इत्यादि के मॉडल भी रखे जाने चाहिए या रखे जा सकते हैं। यानी होता है ना, बच्चों को हम लोग को देते हैं कि आप लोगों को इस तरह से अपने मन से कोई भी मॉडल बनाना है विज्ञान। आपने देखा होगा आजकल तो हर जगह बनती है विद्यालयों में, बच्चों को ये दिया जाता है तो वो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी जो है वो मॉडल बनाते हैं। तो उसको उनके द्वारा जो बनाए गए मॉडल हैं उसको भी हम लोग जो है विज्ञान संग्रहालय में रख सकते हैं। यानी काफ़ी सारी चीज़ें जो है, किसी भी चीज़ के मॉडल को भी हम विज्ञान संग्रहालय का हिस्सा बना सकते हैं। तो एक हमारा हो गया पांचवा ये। अब छठा देख लेते हैं अन्य। तो संग्रहालय की वस्तुओं का आश्चर्यजनक व दुर्लभ होना आवश्यक नहीं, बहुधा बहुत सी साधारण वस्तुएं भी संग्रहालय के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। धातुओं के टुकड़े, मशीनों के पुर्जे, चीनी तथा कांच के विशेष बर्तन, रबर तथा लकड़ी की वस्तुएं, बीज, फल, पत्ते, पंख, सेल या सीपी जिसे हम कहते हैं, हड्डी, खाली घोंसले, विकास के सभी विभिन्न स्तरों से गुजरते हुए कीड़े आदि सभी ही संग्रहालय में रखे जा सकते हैं। यानी यहाँ पे सीधा कहना यह है कि ऐसा नहीं कि आप कोई भी जो दुर्लभ चीज़ें हैं उन्हें ही रखें। आप छोटी छोटी चीज़ें जो सामान्य चीज़ें हैं उसे भी वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उस चीज़ को भी नहीं देख पाते, तो इसे भी आप म्यूजियम का हिस्सा बना सकते हैं। लास्ट में हम लिखेंगे कि इस प्रकार हम विज्ञान संग्रहालय की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छे संग्रहालय के लिए दो बातें महत्वपूर्ण होती हैं, जो हैं एक तो उसमें योजनाबद्ध प्रदर्शन व्यवस्था हो, दूसरा संग्रहित वस्तुओं पर अच्छे तथा स्पष्ट लेबल लगे हों ताकि उसकी पहचान अच्छे से हो सके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का कंप्लीट वीडियो। विज्ञान संग्रहालय के बारे में मैं मुझसे जितना हो सकता था मैंने कोशिश की है कि आपको भी बता सकूं, आपके लिए अच्छी नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। तो अगर आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।